लीला क्रमांक पूर्वार्ध 110। सिंहस्थ कुंभ यात्रा पर प्रस्थान। 12 वर्ष के बाद कुंभ का समय आता है। जब भगवान मेहकर में थे तो गोदावरी नदी पर कुंभ स्नान का समय आ गया। वहां के बहुत से लोग कुंभ स्नान के लिए त्र्यंबकेश्वर तीर्थ पर जाने के लिए तैयार हो गए। एक दिन बोने भाइयों ने भगवान से कहा, मौनदेव जी, लोग कुंभ स्नान के लिए त्र्यंबकेश्वर जा रहे हैं, तो चलो हम लोग भी वहां चलते हैं। भगवान ने उनकी बात को स्वीकार कर लिया। सर्दी के दिन थे। बोने भाइयों ने जाने की तैयारी करते हुए सबसे पहले भगवान के लिए दोहरे कपड़े की कुर्ती और टोपी सिलवाई। पैरों में पहनने के लिए चप्पलें बांधी। मार्ग में खाने के लिए आटा और चावल एक बोरे में भरकर तैयार करने लगी। यह देखकर भगवान श्री चक्र स्वामी ने बोने भाइयों से कहा, माता, यह खाने पीने का सामान बांधकर साथ ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बोझ उठाकर ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। रास्ते में सब कुछ मिल जाएगा। इस विषय में तुम लोगों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस पर बोने भाइयों ने कहा, मौनदेव जी, रास्ते में आने वाले छोटे छोटे गांव में कुछ नहीं मिलता, इसलिए हम थोड़ा सा सामान ले लेती हैं। भगवान ने फिर कहा कि रास्ते में सब कुछ मिल जाएगा, आप लोग चिंता मत करें। पर फिर भी उन्होंने थोड़ा सा खाद्य सामान साथ में बांध ही लिया। फिर वे भगवान के साथ कुंभ स्नान की यात्रा पर निकल पड़ी। लीला का हेतु। बोने भाइयों ने कुंभ स्नान की यात्रा पर जाने के लिए भगवान से कहा तो इसमें उनका प्रमुख हेतु था बाईसा नागूबाई को पैठन में मिलने का, क्योंकि नागूबाई को प्रेम साधन प्रदान करने का समय समीप आता जा रहा था। इसके अतिरिक्त भगवान ने बोने भाइयों की यात्रा को भी सफल बनाना था। भगवान ने बोने भाइयों से कहा था कि मार्ग में अन्न धान्य सब कुछ मिल जाएगा, अतः वे अपने साथ कोई खाद्य वस्तु ना लें। इसमें भगवान का हेतु था कि मार्ग में लोगों से प्राप्त खाद्य वस्तुओं को स्वीकार कर वे उन्हें गृहदान से युग धर्म के अनुसार सुख फल प्रदान करेंगे। इसके अतिरिक्त मार्ग में आने वाले गांव में निवास करते हुए भगवान उन स्थानों को संबंध देकर वहां दुख भोग रहे रत्व के जीवों को सुख फल प्रदान करेंगे। अंक। लीला क्रमांक पूर्वार्ध 110 यहां संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वार्ध 111। नदी तट पर पद रक्षिकाओं का त्याग। पैर में डालने वाली चप्पलें, उनका त्याग। मेहकर के बानेश्वर मंदिर से निकलने के उपरांत जब भगवान श्री चक्रधर स्वामी नदी के तट पर पहुंचे तो बोने बाइयां भगवान से पहले ही नदी के पानी में से होकर उसके दूसरे तट पर पहुंच गईं। भगवान अपनी चप्पलों को नदी के इस किनारे पर ही निकालकर नदी के पानी को पार कर रहे थे। जब बोने भाइयों ने पीछे मुड़कर भगवान की तरफ देखा तो उनके हाथ में चप्पलें नहीं थी। तब उन्होंने भगवान से पूछा, मौनदेव जी, आपकी पद रक्षिका चप्पलें कहाँ पर हैं? इस पर भगवान ने कहा, उन्हें तो हम उस किनारे पर ही छोड़ आए हैं। पर उन्होंने कहा, मौनदेव जी, यह आपने क्या किया? आप हमें पहले ही बता देते तो हम लोग पहले ही उन्हें अपने हाथों में ले लेती। इस पर भगवान ने शांत भाव से कहा, माता, चिंता मत करो, वे उस किनारे पर ही पड़ी हुई हैं। फिर वह माता वहां दूसरे किनारे पर गई और वहां से वह पद रक्षिका चप्पलें ले आई। उस दिन से उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि मार्ग में जब कोई नदी नाला आ जाएगा तो वे भगवान की पद रक्षिका अपने हाथ में ले लेंगी। नदी पार करने पर उन्हें वह पहना देंगी। मार्ग में ऐसा ही क्रम चलता रहा। लीला का हेतु। नदी के किनारे पर पद रक्षिकाओं को त्याग कर आगे बढ़ जाना। इसमें भगवान के मन में विद्यमान त्याग और वैराग्य की भावना की झलक मिल जाती है। इसके अतिरिक्त भगवान की त्यागमय प्रवृत्ति के माध्यम से उन्होंने बोने भाइयों को परमेश्वर की सेवा करने का सुअवसर प्रदान किया। भगवान की सेवा दास्य से उनके कर्मों का भी शालन नाश होगा। पद रक्षिकाओं को उपयोग में लाकर भगवान ने उनमें विद्यमान जड़त्व के जीवों को सुख फल प्रदान किए। यह मनुष्य वेश का कार्य है। अंक। लीला क्रमांक पूर्वार्ध 111 यहाँ संपूर्ण होती है। दंडक प्रणाम। जय श्री चक्रधर स्वामी।